नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि हर प्राणी की मृत्यु के बाद उसका अगला जन्म होता है। यह जन्म और मृत्यु का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस तरह व्यक्ति अपने पुराने वस्त्र को बदलकर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर बदलकर नया शरीर धारण करती है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि आखिर मृत्यु के बाद आत्मा को नया जन्म मिलता है या फिर भूत योनि? आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि कैसे तय होती है आत्मा की अगली योनि। इसीलिए अगर आप भी इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। आइए सब मिलकर जानते हैं। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही शास्त्रों में वर्णित जानकारियाँ मिलती रहे। मित्रों, जो भी इस मृत्यु लोक में जन्म लेता है उसका मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होना तय है। कहा जाता है कि इंसान का जन्म उसके कर्मों के अनुसार ही होता है और मृत्यु भी उसके कर्म को भोगने के बाद ही होती है। वर्तमान जीवन में किए गए कर्मों के आधार पर ही उसका अगला जन्म 84 लाख योनियों में से किसी भी योनि में हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, गरुड़ पुराण के अनुसार जब अजन्मा शिशु माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहता है तो वह हर समय ईश्वर से यही प्रार्थना करता रहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे तो मैं जीवन भर आपका नाम लेता रहूँगा। लेकिन फिर जन्म लेने के बाद वह सब भूल जाता है और अपने भौतिक कर्मों में व्यस्त हो जाता है। वह संसार के मोह माया में कुछ इस प्रकार उलझ जाता है कि परमपिता परमेश्वर के लिए उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं होता। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि दूसरों के पत्नी से संबंध बनाने वाला व्यक्ति घोर नरक में जाता है। फिर वहाँ उसे भेड़िया, कुत्ता, गिद्ध, सियार, सांप, कौवा और अंत में बगुला की योनि मिलती है। इन सभी जन्मों के बाद अंत में उसे मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। वही बड़े भाई का अपमान करने वाले व्यक्ति को कोंच नामक पक्षी के रूप में अगला जन्म लेना पड़ता है। इतना ही नहीं, 10 सालों तक उसे इसी योनि में रहना पड़ता है। फिर उसे मनुष्य तन की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य सोने की चोरी करता है उसे कीड़े मकोड़े की योनि प्राप्त होती है और जो मनुष्य चांदी की चोरी करता है उसे कबूतर की योनि मिलती है। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार हर स्त्री का आदर सम्मान करना चाहिए। कभी भी किसी स्त्री को परेशान नहीं करना चाहिए, अन्यथा ऐसा करने वाला मनुष्य पहले भेड़िए के रूप में जन्म लेता है, फिर कुत्ता, सियार, सांप, कौवा और बगुला बनता है। इन सभी योनियों में जन्म लेने के बाद उसे मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। मित्रों, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मनुष्य अपने पितृ तथा देवी देवताओं को संतुष्ट किए बिना ही मृत्यु को प्राप्त कर लेता है तो उसे 100 वर्षों तक कौवे की योनि में रहना पड़ता है। इसके बाद वह मुर्गा बनता है और फिर 1 महीने के लिए सांप की योनि में अपना जीवन व्यतीत करता है और अंत में उसे मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में इस बात का भी वर्णन देखने को मिलता है कि इंसान का अगला जन्म उसके चाहत और प्रवृत्ति के आधार पर भी निश्चित होता है। यानी आपकी चाहत और प्रवृत्ति के आधार पर ईश्वर अगले जन्म में आपको उसी के अनुकूल शरीर प्रदान करता है। इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में भूत योनि को लेकर भी कई बातें बताई गई है। इंसान अपने जीवन में कई ऐसे काम करता है जिसके बाद उन्हें भूत योनि में जाना पड़ता है। गरुड़ पुराण के प्रेतकल्प अध्याय के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु जी पक्षीराज गरुड़ को प्रेतों के बारे में समझाते हुए बताते हैं कि जो इंसान अपने पुरखों की धन संपत्ति को बर्बाद करता है या फिर किसी की जमीन धोखे से हड़प लेता है, वह निश्चित रूप से प्रेत योनि में भटकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने जीवन में हार कर आत्महत्या जैसी कदम उठा लेते हैं। ऐसे लोगों को मरने के बाद प्रेत योनि में भटकना पड़ता है। वहीं अकाल मृत्यु से मरने वाले लोगों को भी प्रेत योनि में ही भटकना पड़ता है।
इसीलिए मित्रों, हम अंत में यही कहेंगे कि अगर आप दोबारा मनुष्य जन्म लेना चाहते हैं या फिर जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो इस जन्म में अच्छे कर्म करें और धार्मिक आदतें अपनाएं, ताकि आपको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तो मित्रों, आज आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि मृत्यु के बाद आत्मा को नया जन्म मिलता है या फिर भूत योनि। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।